स्वागत है। गणपति का त्यौहार चल रहा है। बप्पा सबके घर में आए हुए हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। हाँ, हर साल की तरह इस साल पंडाल सब नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। और हो भी क्यों ना, गणेश का मतलब ही होता है गेट ऑलवेज न्यू एनर्जी, स्पिरिट एंड हैप्पीनेस एट ऑल टाइम्स। गणपति बप्पा बहुत सारी खुशियाँ लेके हर साल हमारे घरों में आते हैं। हम बप्पा को मोदक का भोग लगाते हैं, खुद भी बहुत सारा मोदक खाते हैं, बप्पा की आरती करते हैं और उनकी भक्ति में डूब जाते हैं। इन सब के बीच एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें बप्पा के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए और उनके गुणों को अपनाना चाहिए। तो चलिए आज हम स्वयं भी और अपने बच्चों को भी इस बार बप्पा की भक्ति के साथ साथ उनके जीवन के बारे में भी जानकारी देते हैं और उनके गुणों को समझकर उन गुणों को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करते हैं। बप्पा का जन्म से हम शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगत माता पार्वती ने उपटन लगाया था और उपटन लगाने के बाद जो मिट्टी निकली थी उससे गणपति का निर्माण किया था। और फिर उन्होंने गणपति जी को आज्ञा दी थी कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तो किसी को भी अंदर आने नहीं देना है। और जब शंकर जी आए तो गणपति ने उन्हें नहीं पहचाना और महादेव को अंदर जाने नहीं दिया। सबने बहुत समझाया लेकिन गणपति नहीं माने। तो इस पर शंकर जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश का सर काट दिया। तो हम ऐसी कथा सुनते हैं। तो इसमें इसका भावार्थ यह है कि जगत माता जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, सारी जगत की माता है, जब उसने गणेश जी का निर्माण किया तो अपने उपटन लगाने के बाद जो मिट्टी निकली है उससे किया। पार्वती जी तो जगत माता है, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो तो किसी भी चीज़ से गणपति को निर्माण कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर अर्थ यह है कि हम सभी भी मिट्टी से ही बने हुए हैं और जो मैल है वह इस बात का प्रतीक है कि हमारे अंदर बहुत सारे विकार हैं, जैसे क्रोध, अहंकार। तो जब गणपति को पार्वती जी ने बनाया तो उनके अंदर भी ये विकार थे और जब महादेव जी आए तो उन्होंने क्रोध में आकर गणपति जी का सर काट दिया। एक छोटे से बालक की छोटी सी भूल पर हमारे भोले भंडारी उसका सर काटते, ऐसा तो हम विश्वास नहीं कर सकते। और वो भी ध्यान से आने के बाद तो साधारण मनुष्य भी शांत चित्त हो जाता है। तो ये तो परमेश्वर हैं। तो यहाँ अर्थ यह है कि जब भगवान हमारे पास आते हैं और हमारे अंदर जो क्रोध होता है, अहंकार होता है, तो उसको भगवान पूरा नष्ट कर देते हैं। इसके बाद की कथा ऐसी है कि गणेश जी का सर काटने के बाद महादेव जी ने एक हाथी का सर उनके सर के स्थान पर लगा दिया। तो एक तो गणेश जी का सर काट दिया, फिर पार्वती के गुस्सा होने पर हाथी का सर काट के फिर लगा दिया। मतलब दो दो हत्याएं। हमारे भगवान ऐसा नहीं कर सकते। इसका गूढ़ार्थ यह है कि जब भगवान हमारे पास आते हैं तो वो हमारे अहंकार रूपी सर को काट देते हैं, उन सबको दूर करते हैं और एक नया सर जिसमें सभी चीज़ें बहुत ही उत्तम होती है वह हमें प्रदान करते हैं। और बप्पा की मूर्ति जब आप लेके आते हैं तो उन्हें ध्यान से देखिए। उसका सर बड़ा और आंखें छोटी होती है। सर बड़ा मतलब बड़ी ज़्यादा बुद्धि, आँख छोटी मतलब दूरदृष्टि। दूरदृष्टि का मतलब है आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसका आगे जाके क्या परिणाम होगा, इस बारे में सोचकर फिर हमें कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कान उनके सूपे जैसे बड़े होते हैं। हमने हमेशा से सुन रखा है कि कोई अगर गलत बात कहता है तो एक कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो। लेकिन गणपति बप्पा के क्या कहते हैं, कान उनके सूपे जैसे हैं। सूप क्या काम करता है, धान को में से कचरा अलग करता है। तो गणपति बप्पा हमें ये सिखाते हैं कि जब गलत बात को सुनो, अच्छी बात नहीं लगे किसी की, तो वहीं पर कचरे को निकाल दो और अच्छी अच्छी बातों को ही सुनो। छोटा सा मुँह मतलब कम बोलो, मतलब आपको कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है। फिर उनका एक ही दांत है, एक दंत कहते हैं उन्हें। एक दंत है मतलब वो परफेक्ट नहीं है। हम में से भी कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें अपने दोषों को ना देखकर अपने गुणों को देखना चाहिए। और संसार में सभी वर्ण, जाति, धर्म, सभी लोगों को एक होके रहना चाहिए।
अब आता है उनका बड़ा सा पेट। हम कहते हैं ना अक्सर कई लोगों से कि इसके पेट में तो कोई बात ही नहीं पचती, लेकिन गणपति बप्पा हम सभी के सुख को, दुख को, सबको सुनते हैं और उसको पेट में पचा लेते हैं और हमारे दुखों को दूर करते हैं। गणपति बप्पा का एक हाथ हमेशा आशीर्वाद देते हुए रहता है। गणपति बप्पा हमें हमेशा अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं और उनके एक हाथ में मोदक रहता है। मोदक इस बात का प्रतीक है कि जब भी हम ऐसे रहते हैं, ऐसे स्वभाव रखते हैं जैसे गणपति जी का है, तो हमें उसका फल जो होता है वो बहुत मीठा मिलता है। लेकिन हाथ में मोदक उन्होंने रखा हुआ है, उसको खा नहीं रहे हैं। कभी भी हम मूर्ति में ये नहीं देखते हैं कि गणपति मोदक को खा रहे हैं। तो ये हमें क्या सिखाते हैं कि जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं और उसका अच्छा मीठा फल हमें मिलता है तो उसको हमें बैलेंस करके रखना है। मतलब हमें घमंडी नहीं बनना है अच्छा मीठा फल पाकर, उसको अपने आप पर हावी होने नहीं देना है। गणपति जी के पैर बैठते समय एक ऊपर और एक नीचे रहता है। यह पैर हमें बताते हैं कि हमें अच्छे कर्म करते जाना है और श्रेष्ठ बनना है और आगे बढ़ते जाना है, लेकिन साथ ही साथ अपना पैर ज़मीन पर ही रखना है, आसमान में नहीं उड़ना है। मतलब हमें सबके बीच रहकर सबका ध्यान रखते हुए अपने आप में अच्छे गुणों का समावेश कर अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। इसके बाद आते हैं मूषक राज। अब चूहे का क्या काम होता है? कुछ भी चीज़ देखी तो उसे कुतर देना। तो ये मूषक राज हमारी जो डिज़ायर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनको दर्शाता है। तो इन इच्छाओं पर हमको आसीन होकर इसको अपना वाहन बनाना है, इसको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। तो देखा, एक गणपति की मूर्ति हमें क्या कुछ नहीं सिखाती है। तो इस बार जब बप्पा की मूर्ति लेके आए तो उनके हर अंग को देखकर उससे कुछ कुछ सीखें और अपने में और अपने बच्चों में इन गुणों का विकास करें। अन्य देवताओं की तरह हमारे बप्पा एकदम सुडौल परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन उनका हर अंग श्रेष्ठ है और वो श्रेष्ठतम है। तभी तो हर शुभ काम के पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी प्रथम पूज्य हैं। तो उनकी मूर्ति हमें ये भी सिखाती है कि गणपति बप्पा जैसे हम सब भी परफेक्ट नहीं है, हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को दूर करके हमारी जो गुण हैं हमें उनका विकास करना चाहिए और जो भी काम शुरू करना है उसका श्री गणेश करना चाहिए। तो चलिए, आप लोग भी जो भी काम आप लोगों ने बहुत दिनों से सोच रखा है कि इसकी शुरुआत करेंगे, तो उसका अच्छा वक्त अब आ गया है। गणपति बप्पा हमारे साथ हैं, काम को कल पर मत टालिए और आप श्री गणेश कर ही दीजिए। और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि क्या क्या आपने सोचा था और क्या क्या काम आप शुरू कर रहे हैं। गणपति बप्पा की कृपा से हम सब सुखी, समृद्ध और वैभवशाली बने। और ऐसा तो होना ही है, क्योंकि जब गणपति बप्पा आते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी आती हैं। मतलब अगर गणपति बप्पा के गुणों को हमने अपना लिया तो रिद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी और सिद्धि मतलब सक्सेस, उसके पीछे हमें भागना नहीं पड़ेगा, वो हमारे साथ साथ आ जाएगी। और सबसे स्पेशल होती है गणपति जी की सूंड। सूंड से एक नन्हे मुन्ने बालक को लव और अफेक्शन के साथ उठाया भी जा सकता है और एक बड़े पेड़ को उखाड़ा भी जा सकता है। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अगर आध्यात्मिक हो जाएं, स्पिरिचुअल हो जाएं, तो हमारा हृदय बहुत नरम हो जाता है और कोई भी हमें बेवकूफ़ बना सकता है। और मुश्किलों में भी हम बहुत सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, तो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। सूंड की तरह हमारा स्वभाव भी ऐसा बन जाता है कि जब मुश्किलें आती है तो उससे लड़ने की ताकत हमारे पास होती है और दुनिया में सबको लव और अफेक्शन देने की ताकत भी हमारे पास होती है। गणपति बप्पा मोरया। हमारे सारे कामों के सारे विघ्नों को गणपति बप्पा दूर करें, इसी विश्वास के साथ और इसी शुभकामना के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए। तो
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी पेरेंटिंग।